उसका ब्लैक है, बाकी सारा वो अजीब से कलर में आ रहा है। तो इस तरह के हाइब्रिडेशन वाले बर्ड आप ना लगाएं, अच्छा बर्ड उठाएं जो आपको लगे कि अच्छा है और ये थोड़े फीचर उसके पूरे हैं, वो बर्ड उठाएं आप। अच्छा, बर्ड की उसके बाद हमारे पास एक डेक और इनो की क्लास है। डेक और इनो में आप तमाम वो बर्ड जो लाल आंख के हैं या ब्लैक आई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले हम अपनी प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत कलाम से करते हैं, जिसके लिए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद अकबर साहब को कि वो आके तिलावत कलाम पाक का एजाज़ हासिल करें। हाफ़िज़ मोहम्मद अकबर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सब हज़रात को मालूम है कि अगले माह इंशाअल्लाह 17 सितंबर को कोयटा के अंदर बलूचिस्तान की तारीख़ में सबसे पहला लव बर्ड का मुकाबला होने लगा है, और ये एज़ाज़ जो है LSP को हासिल है, लव बर्ड्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को, कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पहला मुकाबला जो है मुनक़िद करवा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम चाहते थे कि हमारे बलूचिस्तान के लोगों को, चूँकि ये पहला मुकाबला है, तो इस बारे में कुछ आगाही हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस किस्म के बर्ड्स आने हैं, किस तरह जो है मुकाबला होना है, क्या क्या लोग आएंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। तो उसके सिलसिले में हमारे लव बर्ड्स एसोसिएशन के जो यहाँ बलूचिस्तान के सदर हैं जनाब ज़ाहिद शाह बुखारी साहब, तो वो जो हैं आज आप सबको जो है एक भरपूर अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे, जो मुझे उम्मीद है कि हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं दावत देता हूँ जनाब ज़ाहिद बुखारी साहब को। ज़ाहिद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला आज के लिए, और वक्त निकालना बनता भी था क्योंकि ये एक शो हो रहा है, बलूचिस्तान का शो है, आपका शो है, मेरा शो है, हम सब का शो है, और इसमें हम सब ने इक्वली पार्टिसिपेट करना है, अपना हिस्सा डालना है। और जहाँ तक लव बर्ड शो की बात है तो उसके बारे में जैसे कि कारी साहब ने भी बातें की, कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा, कुछ हमारे और दोस्त यहाँ पर बैठे हैं वो आपको बताएँगे। शो इंशाअल्लाह 17 सितंबर 2023 बरोज़ इतवार कैंडल बैंक्वेट हॉल में होगा, और इसके लिए 21 कैटेगरीज़ हैं, टोटल 21 कैटेगरीज़ हैं। इसमें हर कैटेगरी में कोई भी ब्रीडर मैक्सिमम 3
3 बर्ड्स किसी भी कैटेगरी में लगा सकता है। 21 कैटेगरीज़ है। अगर आपके पास इतने बर्ड्स हैं और सारी कैटेगरीज़ के बर्ड हैं तो आप 21 के 21 कैटेगरी में बर्ड खेल सकते हैं। कैटेगरीज़ इस तरह से हैं कि ग्रीन की एक पूरी क्लास है, ग्रीन फिशर की पूरी एक क्लास है, ब्लू फिशर की एक पूरी क्लास है, पार ब्लू फिशर की एक पूरी क्लास है। फिर उसके बाद ग्रीन ऑफलाइन की एक क्लास है, पार ब्लू ऑफलाइन की क्लास है, ब्लू ऑफलाइन, वायलेट ऑफलाइन, डी ब्लू, डी ब्लू ऑफलाइन, इनकी एक क्लास है। फिर इसके बाद एक यूविंग की इसी तरह से क्लासेस हैं। फिर उसके बाद डाइल्यूट ऑफलाइन की क्लास है, एसएल पेल ऑफलाइन की क्लास है। उसके बाद हमारे पास एक डेक और इनो की क्लास है। डेक और इनो में आप तमाम वो बर्ड जो लाल आंख के हैं या ब्लैक आइज़ है, मीन्स टू से लटीनोज़, अल्बिनोज़, क्रीमिनोज़, डेकिनोज़, पैस्टलिनोज़, पार ब्लू स्प्लिटिनोज़, ये सारे बर्ड उसमें आप खेल सकते हैं। लटीनो ऑफलाइन, डेक ऑफलाइन, लटीनो, ब्लैक आई, रेड आई, ये सारे बर्ड उस कैटेगरी में खेल सकते हैं। कुछ हमारे दोस्त पर्सनाटा भी ब्रीड करा रहे हैं, तो पर्सनाटास की भी क्लास है जिसमें पर्सनाटास ऑफलाइन, पर्सनाटास यूविंग ऑफलाइन और सिंपल पर्सनाटास किसी भी कलर में, चाहे वो ग्रीन में है, ब्लू में है, डी ब्लू में है, डी ब्लू में है, उसकी एक क्लास है। और तीसरी क्लास जो होगी हमारे पास वो रोज़ी कोलीज़ की होगी, रोज़ी कोलीज़ प्लस रोज़ी कोलीज़ ऑफलाइन। तो इस तरह से हमारी कोई 21 के करीब कैटेगरीज़ बनेगी। थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने ऐसे सेट किए हैं कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स किसी क्लास में नहीं आते तो वो क्लास ख़त्म भी हो सकती है या वो क्लास किसी और क्लास के साथ मर्ज भी हो सकती है, अदर ऑफलाइंस में जा सकती है, अदर ग्रीन्स में जा सकती है, अदर ब्लूज़ में जा सकती है, अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ बर्ड्स हमारे पास नहीं आते उसके लिए। शो डेफिनेटली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ LSP हो रहा है, लेकिन इसमें ताउन हमारे साथ अगापोर्निस क्लब ऑफ बलूचिस्तान का है और इसके अलावा जितने भी हमारे बलूचिस्तान के फेंसियर्स हैं उन सब का ताउन इसमें हासिल है। तो आप तमाम भाइयों का इस ताउन करने के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा आप मैन पावर या लेबर भी अपना दे रहे हैं, बंदे भी दे रहे हैं। आप हमारे साथ बैठते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, वैसे सिटिंग्स में आप हमारे पास आते हैं, तो इन सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि शो स्टैंडर्ड की बर्ड्स की। शो स्टैंडर्ड आपको ज़ियाउर रहमान बता देगा कि शो स्टैंडर्ड क्या हैं बर्ड्स के। थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ब्रीड करा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शो ब्रीडिंग की तरफ हम कोई भी नहीं, हम कमर्शियल ब्रीड करा रहे हैं या वैसे ब्रीड करा रहे हैं। पेयर लेके लगा देते हैं, हम बच्चे आते हैं, सेल कर देते हैं, कुछ बच्चे रख लेते हैं, लेकिन हम कभी ये सोच के पेयर हम नहीं लगाते कि यार इसका जो ये बच्चा आएगा ये शो पर्पज़ के लिए मैंने इस्तेमाल करना है, इसको मैंने ब्रीड पे नहीं लगाना। तो इस तरह का कुछ नहीं है। वजह इसकी ये है कि हमारे पास शोज़ का इनेकाद नहीं हुआ इससे पहले, ये पहला शो है। ग्रेजुअली इसी तरह से जब शोज़ होते रहेंगे, दोस्तों को अवेयरनेस आती रहेगी और वो शो ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे। अब आपने बर्ड कैसा पिक करना है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि शो ब्रीडिंग तो हम कोई भी नहीं करा रहे। आप अपने एवरी में जा सकते हैं, अपने बर्ड रूम में, अपने शेड में जाएं, जो बर्ड आपको सबसे खूबसूरत नज़र आता है, विजुअली आपको खूबसूरत नज़र आता है, आपने वो बर्ड पिक करना है। अब बर्ड तो आपने पिक कर लिया, अब उसमें आपने चीज़ें क्या क्या देखनी है। अब मेन चीज़ें जो एक शो बर्ड के लिए रिक्वायर्ड होती हैं कि आपने देख लेना है कि उसके नेल्स पूरे हैं, कोई नेल तो उसका टूटा हुआ नहीं है, उसकी बीक पूरी है, बीक टूटी हुई नहीं है, फैदर्स उसके पूरे हैं, कोई हाइब्रिडेशन तो उस पर नहीं आ रही, जैसे कि एक फिशरी आपने लगा दी उसके ऊपर बहुत सी गंदी मास्किंग आ रही है जो उसके आइज़ से नीचे भी आ रही है और आइज़ से ऊपर भी है, या पर्सनाटा आपने ऐसा लगा दिया जो थोड़ा सा उसका पर्सनाटास वाला हेड उसका ब्लैक है, बाकी सारा वो अजीब से कलर में आ रहा है। तो इस तरह के हाइब्रिडेशन वाले बर्ड आप ना लगाएं, अच्छा बर्ड उठाएं जो आपको लगे कि अच्छा है और ये थोड़े फीचर उसके पूरे हैं, वो बर्ड उठाएं आप। अच्छा, बर्ड की जहाँ तक हम साइज़ की बात करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास कितने साइज़ का बर्ड होता है, 15 सेंटीमीटर टू 15 पॉइंट सम सेंटीमीटर से लेके 16 सेंटीमीटर तक का बर्ड हमारे पास शो बेंच पे अलाउ होता है। अब लोग कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा बर्ड होना चाहिए, बहुत हैवी।
अब एक नॉर्मल बर्ड 15 to 16 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूज बर्ड भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, शो बेंच से उतर जाता है। जब हम वेट की बात करते हैं तो इसका 60 ग्राम्स तक इसका वेट होना चाहिए। फिर वही बात हम करेंगे, जैसे साइज़ की हमने बात की तो 15 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर तक साइज़ हम उसका कहेंगे 50 ग्राम या 60 ग्राम। इससे छोटा बर्ड तो चल जाएगा, 60 ग्राम से ऊपर का बर्ड अब जाएंगे तो फिर वो भी आपको जज डिस्क्वालीफाई कर देगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी बर्ड